रात का दस्तक। सर्द रात, तेज बारिश की आवाज और हॉस्टल के सन्नाटे में छुपा एक ऐसा रहस्य जो स्नेहा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उस रात एक दस्तक उसकी किस्मत पर दस्तक देने वाली है। स्नेहा, एक कॉलेज की छात्रा, अपने हॉस्टल के कमरे में अकेले रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत मेहनती थी और अक्सर देर रात तक जागती थी। उस दिन पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद वह रात को 11 बजे सोने चली गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे में हल्की ठंडक थी। हॉस्टल का कमरा साधारण था। एक बिस्तर, एक स्टडी टेबल और दीवार पर एक खिड़की। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। बस बाहर बारिश और हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रात के करीब 2 बजे स्नेहा अचानक एक धीमी दस्तक की आवाज़ से जाग गई। वह थोड़ी देर के लिए चुपचाप लेटी रही, यह सोचकर कि यह शायद उसका सपना था। लेकिन कुछ ही पलों में दस्तक दोबारा हुई। ठक ठक ठक। स्नेहा ने धीरे से सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे को थोड़ा रोशन कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 2:03 हो रहे थे। वह थोड़ी घबराई, लेकिन फिर खुद को समझाया, शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। स्नेहा बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था। हॉस्टल की लाइट्स टिमटिमा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वह थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। कुछ ही मिनटों बाद जब वह फिर से सोने की कोशिश कर रही थी, दस्तक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज़ और भी अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि दस्तक दरवाजे की बजाय कमरे के अंदर से आ रही हो। स्नेहा झटके से उठ बैठी। यह कैसे हो सकता है, उसने खुद से पूछा। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसने रात को उसे बंद किया था। डरते डरते स्नेहा अलमारी के पास गई। उसने अलमारी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर से हल्की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। स्नेहा, स्नेहा। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने अलमारी का दरवाज़ा झटके से खोल दिया। अंदर कुछ भी नहीं था, बस उसकी किताबें और कपड़े। लेकिन अलमारी के पीछे एक अजीब सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई खड़ा हो। वह पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी वह परछाई धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकलने लगी। परछाई एक लंबी काली आकृति में बदल गई, जिसका चेहरा नहीं था। वो परछाई हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे स्नेहा की ओर बढ़ने लगी। स्नेहा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। परछाई उसके पास आकर रुक गई और धीरे से फुसफुसाई, यह कमरा अब मेरा है। स्नेहा डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और परछाई धीरे धीरे स्नेहा की शक्ल में बदलने लगी। वह अब बिल्कुल स्नेहा जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी थी। परछाई ने स्नेहा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम इस कमरे में हमेशा के लिए कैद हो। अचानक परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और स्नेहा को पकड़ लिया। कमरे की लाइट्स बंद हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन सुबह हॉस्टल के वार्डन ने स्नेहा के कमरे का दरवाज़ा खुला पाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर एक संदेश लिखा हुआ था, जो मेरी जगह लेगा उसकी जगह मैं लूँगी।